हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखो मित्रों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 के लिए। देखो मैथ हमारा क्लास नंबर 26, ठीक है। क्लास नंबर 26 में आपको इतने अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे। देखो पहले है यहाँ पर अनुपात और समानुपात, फिर यहाँ पर है एलिगेशन मिश्रण वाला, फिर यहाँ पर भी आ गया है अधिकतम कितने औसत वाला है, फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया है पार्टनरशिप। 5 क्वेश्चन है, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि थोड़ा सा जगह इसमें कम है, यदि A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 और C अनुपाते B बराबर 5 अनुपाते 6 है तो A अनुपाते B अनुपाते और C का मान क्या होगा। देखो सीधा सीधा यहाँ पर आप लोग जानते हैं, ये पूछ रहा है A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू। तो हमें A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो आप इसको कई प्रकार से निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ एक सिंपल रूल बताएंगे। देखो यहाँ पर जो है, जिसे दिया है A अनुपाते B बराबर 2 अनुपाते 3 दिया है और B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते C दिया है, ठीक है। नहीं, यहाँ पर C अनुपाते B है, तो इसको B अनुपाते C में बनाओगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी अगर B अनुपाते C में चेंज करोगे, जैसे यहाँ पर दिया है C अनुपाते B 5 अनुपाते 6 आ रहा है, अगर इसको हम B अनुपाते C में बनाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो हो जाएगा 6 अनुपाते 5, ठीक है। 6 अनुपाते 5 पहला क्वेश्चन नंबर 1। अब हमें निकालना है A अनुपाते B अनुपाते C। तो यहां पर दिख रहा है सही, हाँ। अब यहां पर देखो सीधा सीधा, थोड़ा सा हम इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो सीधा सीधा जैसे निकालना है तो A अनुपाते B अनुपाते C ऐसे लिखते हैं। फिर A अनुपाते B कितना है, यहाँ पर है 2 अनुपाते 3, यहाँ पर बॉक्स बना लो क्योंकि ये पड़ोसी यहाँ पर आ जाता है। फिर इसके बाद B अनुपाते C कितना है, 6 अनुपाते 5, यहाँ 6 अनुपाते 5 कर लो और फिर यहाँ पर पड़ोसी आ जाता है तो 6 हो जाएगा। अब सीधा सीधा गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 अनुपाते 3 छक 18 और 3 पचे 15, ठीक है। ये जो है 3 से कट सकता है तो इसको 3 से काट दो, 3 चौक 12, 4 आ गया, 3 छक 18, 6 आ गया, 3 पचे 15, 4 अनुपाते 6 अनुपाते 5 कितना आ गया, A अनुपाते B अनुपाते C बराबर कितना आ गया, 4 अनुपाते 6 अनुपाते 5। यही हमारा उत्तर आया। ये आपको समझ में आया होगा। ये तो एक सिंपल जो है नियम है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर ऑप्शन होता तो अगर ऑप्शन से बताना होता तो ऑप्शन में हम सीधा सीधा देखते कि A अनुपाते B जो है वो ऑप्शन में, अगर A अनुपाते B 2 अनुपाते 3 यहाँ है तो 2 अनुपाते 3 उसमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो यहाँ जैसे अब B अनुपाते C 6 अनुपाते 5 है यहाँ, तो ऑप्शन में B अनुपाते C हम देखेंगे, अगर 6 अनुपाते 5 आता है तो सीधा सीधा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लेकिन यहाँ हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि जगह की प्रॉब्लम है। ये तो आपको समझ में आया होगा। इसको हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं, ठीक है। अभी जब थोड़ा सा जगह हो जाएगा, लेकिन ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर, थोड़ा सा जगह अभी बन जाएगा। ओह सॉरी, पहला दूसरा थोड़ा डिलीट हो गया। अब यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर ठीक है। अब यहां पर देखो, पहला नंबर क्लियर हो गया। अब 2 नंबर क्या है, यदि ये है 2 नंबर, यदि
2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। देखो दो क्वेश्चन था, लेकिन वो क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था, ये क्वेश्चन का अनुपात पूछने का अलग तरीका है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा आपको करना है a अनुपाते b अनुपाते c। ऐसे अगर हमें a का मान निकालना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर हमें a का मान निकालना है तो a को ऐसे ढक देंगे और इन दोनों गुणा कर लेंगे, 3 चौक 12 लिखो, एक नीचे। अगर हमें b का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, b को ढक देंगे, तो 2 चौक 8। अगर हमें c का मान निकालना है तो इसको ढक देंगे, तो इन दोनों गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, तो यहाँ हो गया 6, तो 2 से काट दो, 6 2 चौक 8 2 3 6। यही a अनुपाते b अनुपाते c का मान हो गया। समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अगर a का मान निकालना है तो a को पहले ढको, a का मान अगर निकालना है तो a को ढको, तो b और c को गुणा करो। अगर b का मान निकालना है a और c को गुणा करो, अगर c का मान निकालना है a और b को गुणा करो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब धीरे धीरे जगह यहाँ पर खाली होना शुरू हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। ये जो है एलिगेशन, हाँ मिश्रण का है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार द्वारा ₹20 प्रति किलोग्राम तथा ₹40 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 35 रुपया किलोग्राम हो जाए। ये देखो यहीं से है औसत पूछा। कह रहा है दुकानदार द्वारा, एक दुकानदार है, 20 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 40 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 प्रकार के चावल हैं। एक 20 रुपया किलो है, एक 40 रुपया। चावलों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 35 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला है मिश्रण, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लगाएंगे एलिगेशन, 20 और दिया है 40। अब देखो मिश्रण का औसत कितना है, 35, ठीक है। अब इसका अनुपात पूछ रहा है। एक बात इसमें और ध्यान आप देना, ये जो 35 है, एक वैल्यू 35 से कम रहेगी और एक वैल्यू 35 से ज्यादा रहेगी, ठीक है, तब तो मिश्रण बनेगा। तो अब यहाँ पर देखो घटाओ, 40 में से 35 गया, 35 गया, 5 आया। अब यहाँ पर 35 में से 20 गया, 15 आया, 15 आएगा ना। अब यहाँ पर 5 कम 5, 5 3 15, कितना अनुपात है, 1:3। यही अनुपात पूछ रहा है और यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता दें, देखो एक दुकानदार द्वारा 20 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 40 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 35 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। मिश्रण बोला तो हमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आया होगा। और सीधा सीधा यहाँ पर 20 और 40, 35 यहाँ, तो यहाँ 40 में से 35 को घटाए 5, फिर 35 में से 20 को घटाए 15, 5 कम 5, 5 से 15, 1:3 आ गया। ये तो समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। अब थोड़ा सा जगह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 29 संख्याओं का औसत 0 है,
ध्यान से सुनना, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग सभी कंपटीशन में, सभी एग्जाम में। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं? ठीक है, औसत पूछ रहा है, 29 संख्याओं का औसत शून्य है। मान लो n संख्याओं का औसत बोला है शून्य है, ठीक है, n संख्याओं का औसत शून्य है, संख्या वही। फिर कह रहा है उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। ठीक है, कह रहा है कि उनमें से कितनी संख्याएं शून्य से अधिकतम हो सकती हैं। लिखो यहाँ शून्य से अधिक या कम। अगर दोनों की बात अगर आती है, यहाँ मैं मतलब कि अधिक की बात बोला है, तो यहाँ दोनों कंडीशन में n-1 करेंगे आप, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, n-1, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 29 - 1, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 28। कितना हो जाएगा, शून्य से अधिक हो सकती हैं, कितना, 28। संख्याएं कितनी हो सकती हैं, 28। यही हमारा उत्तर है और यही आपको लगाना है यहाँ, ठीक है। समझ में आया होगा, एक बार फिर से हम समझाते हैं। देखो 29 संख्याओं का औसत शून्य है, 29 संख्या है और उनका औसत क्या है, शून्य है। तो अब यहाँ पर कह रहा है उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से अधिक हो सकती हैं। मान लो 29 संख्याओं का औसत हम शून्य मान लिए, शून्य से अधिक या कम दोनों कंडीशन में n-1 आपको लगाना है। यह तो 29 - 1 सीधा सीधा 28 संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहीं अगर आता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में तो ऐसे आपको करना है। अब इसके बाद जो है यहां देखो A, B और C साझेदार हैं, 2:3:4 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। लाभ में A का हिस्सा 20,000 रुपया है, फिर C का हिस्सा क्या होगा। अब आपको एक बात यहाँ बता दें, देखो यहाँ पर जो है आप जानते होंगे कि हमारा एक फंडा होता है। फंडा हमारा क्या है, यहाँ पर कुछ आपको नोट यहाँ नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको अगर पता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि जो हमारा, हाँ देखो यहाँ पर जो है होता है लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। ये नोट करते जाना, ये बहुत अच्छा है। प्रॉफिट ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें मिस आ रहा है क्या, हाँ ठीक है, गुणे टाइम। अब देखो यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए अगर कहीं पर अगर आता है, जैसे मान लीजिए कहीं दिया है हमें अगर लाभ निकालना है, कह रहा कि कितना हिस्सा है यहाँ पर पूछ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पर पूंजी दिया है, पूंजी है मान लीजिए x और y,
तो इसमें क्या होता है, लाभ कैसे निकलता है ये ध्यान देना। समय मान लीजिए, समय मान लीजिए NS मान लेने समय है, ठीक है। तो हमारा लाभ क्या होगा, हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं इसीलिए थोड़ा सोच के बता रहे हैं। तो क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, NX अनुपाते XY। बस हम आपको सिर्फ बताना ये है कि कैसे लाभ निकाला जाता है, पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय। पूंजी को अगर आप समय से गुणा करते हैं, जो हमारी लागत होती है, कॉस्ट प्राइस एक प्रकार समझो, जो हम हिस्सा पैसा लगाते हैं प्रकार से समझो, तो उसमें हम मान लीजिए पैसा अगर हम कहीं बिजनेस में, व्यापार में अगर हम लगाएंगे और उसमें हमारा क्या जाएगा, टाइम भी लगेगा, तो हम दोनों को क्या करते हैं, पूंजी प्लस टाइम को गुणा करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, लाभ। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसी वजह से इसको बहुत सोच विचार के बताए हैं। इसको आप NX SY चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, बहुत ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं, ऐसे कर लीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा A अनुपाते B और C अनुपाते D, यहाँ हो जाएगा AC, यहाँ हो जाएगा BD, ठीक है। अब नोट कर लेना। अब यहाँ पर जो है, ये क्वेश्चन तो है, ये सब ज़्यादा भी नहीं यहाँ पर वो होगा, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपसे कहीं पूंजी पूछ रहा है कि पूंजी बताओ क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, समय से लाभ में भाग करेंगे। अगर आपसे कहीं पर पूछ रहा है कि हमें समय बताओ, तो आप लाभ में पूंजी से भाग करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। लेकिन देख लो, मान लीजिए कहीं पर आपसे पूंजी पूछ रहा है, तो पूंजी क्या हो जाएगा, लाभ बटे समय, ये निकालना होगा, ये नोट करते चलना। अगर मान लीजिए कहीं समय आपसे पूछ ले, तो आप क्या करोगे, लाभ बटे पूंजी, ये करिएगा, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बस खाली आपको थोड़ा सा इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, 3 लोग हैं, साझेदार हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, A अनुपाते A, B और C का साझेदार है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। लाभ में A का हिस्सा 20,000 है, फिर C का हिस्सा कितना है। ये देखो, तो आसान है, सीधा सीधा A अनुपाते B अनुपाते C कितना है, 2, 3 और 4, ठीक है। ये सीधा सीधा समझो। अब कह रहा है A का हिस्सा 20,000 रुपया है, तो सीधा सीधा देख लो, A का हिस्सा कितना है, 20,000 के बराबर क्या है, A का हिस्सा है 20,000 के बराबर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20,000 बटे 2, तो 2 से काटो 1, 10,000 आया, 10,000 आया। अब कह रहा C का हिस्सा क्या होगा, C का हिस्सा क्या हो जाएगा, C का हिस्सा क्या हो जाएगा, 4 गुणे कितना है ये, 10,000, यहाँ पर रख दो, तो कितना हो जाएगा, C का हिस्सा 40,000। ये C का हिस्सा है और यही हमारा उत्तर है। ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये समझ में आपको जरूर आया होगा। एक बार फिर से देखो, 3 लोग पार्टनर हैं, जैसे मान लीजिए A, B और C, और तीनों का अनुपात दिया है 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। जैसे मान लीजिए A का हिस्सा जो है 20,000 रुपया है, तो A का अनुपात भी दिया है 2, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। जब दोनों का दिया है तो हमें बराबर करना पड़ेगा, तो एक बराबर कितना हुआ, A का
10,000। तो सी, वो कह रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी सीधा सीधा गुणा कर दो 40,000। ठीक है, समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो, पार्टनरशिप, मिश्रण, एवरेज और ये सब क्वेश्चन, ये सब चैप्टरों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, 5 क्वेश्चन था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग इसको भी, ये चैप्टर को भी लगाना, जो भी बच्चे कमज़ोर हैं वो भी सीख जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बस खाली देखने में बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन अगर आप इनके नियम जानते हैं, इन चैप्टरों के नियम आप जानते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये तुरंत निकल जाते हैं उत्तर। ठीक है मित्रों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।